क्या मैं दुल्हन हूँ। कैसी है मेरी गाड़ी? मजा आ रहा है? हाँ ब्रो, सब सेट है। तू बता, तेरी साइड पे क्या सीन है? सब कुछ काबू में है ना? देखो अमर, मेरी बात माने बगैर मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। मेरी तरफ से गाड़ी रख ले, लेकिन अगर तू ये शर्त जीता तो, समझा तू? आपको होश आ गया? क्या हुआ है आपके साथ? आप रोए मत, मुझे बताएं, शायद मैं कुछ मदद कर सकती हूँ आपकी। मुझे घर जाना है, मैं ठीक हूँ। मुझे पता है कुछ गलत हुआ है तुम्हारे साथ, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ प्लीज। मुझे मेरे घर भिजवा दे। ओके, मैं कुछ करती हूँ। अमल नहीं थी तो मैंने सोचा जल्दी उठ जाती हूँ। अमल के होने या ना होने से तुम्हारे उठने का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है अम्मी। जब सुबह सुबह उठ के आप अमल के आगे पीछे घूमती है ना, तो मुझसे ही सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए नहीं उठती मैं जल्दी। तुम्हें पता नहीं है वो नौकरी करती है? बहुत अच्छी तरह से पता है मुझे। उस नौकरी से जो पैसे मिलते हैं ना, असल में उसी वजह से आप उसके आगे पीछे घूमती है, उसी की लालच है आपको। ऐसा बोल, तेरा बाप अंदर सो रहा है। अब्बा, वो तो अमल के साथ नहीं रहते रात में। आ गए थे रात को, खुद भी वहीं रह जाते, थोड़े दिन हम भी सुकून से गुजार लेते। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। जाओ जाके देखो आशु और आदिल उठे कि नहीं, स्कूल से नहीं तो देर हो जाएगी। छुट्टी है आज। तेरी कहाँ है दिमाग आपका? छुट्टी है? अरे हाय, मैं क्यों जल्दी उठ गई, मैं भी सोई रहती। अच्छा जाओ जाके मुझे वो चाय के बर्तनों में चाय बनाओ। मैं नहीं करी, काम खुद ही करें। कुछ कर लिया कर, सारा दिन बस खाने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे तुम कुछ कहना चाह रहे हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो? अरे बोलो मिर्जा, क्यों मुझे हौलाए दे रहे हो जैसे खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ी बात हो गई हो? हाँ बात है ना। अरे सुबह जल्दी पहुंचना था मुझे, सेठ अकरम नाराज हो जाता है, टाइम पे ना पहुंचो तो छोटी छोटी बात का बुरा मान के बैठ जाता है, नौकरी से निकाल देगा। इतनी सी बात के लिए इतना लंबा सांस खींचने की क्या जरूरत थी?
अब खैर सेठ ऐसा भी नहीं है। चलो शाबाश। असल बात बताओ, जो तुम कहना चाह रहे हो ये तो मैं जानती हूँ, ये वो बात नहीं है। नौकर तो तुम उसके हो ही, लेकिन वो तुम्हारा गुलाम है और तुम्हें नौकरी से निकालने के बारे में ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। यही बात जहर लगती है मुझे। अरे तेरी नजरें नहीं है, तलवार है, सीने के आर पार जाती है, एक्सरे कर लेती है बंदे का बैठे बैठाए। दोस्ती करना चाहती। लेकिन मैं तो नहीं करना चाहती। मैं तो करना चाहती। क्यों? क्योंकि आप मुझे कभी डंक नहीं करेंगे। तुमने कहा था ना दोस्ती नहीं कर सकती, तो डायरेक्ट शादी कर। बेटा इतना बुरा लड़का थोड़ी है, मुझे तो अच्छा खासा लगा, खानदान भी अच्छा है, बात करने का सलीका भी बहुत है। 50 लाख की गाड़ी ली है उसने, मजा आ रहा है। तू बता तेरी साइड पे क्या सीन है? सब कुछ काबू में है ना? आसिया, एक्सरे तेरा सही है, बात है, पर तू वादा कर गुस्सा नहीं करेंगे। अब कर लेना वादा कर। वो अपनी है ना ये तुमने तो मुझे कहा था कि तुम इसकी खाला के घर हैदराबाद छोड़ने जा रहे हो। तुम दोनों बाप बेटी ने मिलकर मुझे धोखा दिया, बेवकूफ बनाया, मुझसे झूठ बोला मुझे। बताओ मिर्जा, फिर ये कहां से आ रही है? बताओ मुझे, सच बताओ, ये फिर कहां से आ रही है? बता तो रहा हूं, बोला था झूठ, बोला झूठ। मेरी तरफ देख के बताओ मुझे, बताओ मिर्जा, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्या बताऊं तुम्हें? जब तक वो मुझे नहीं बता देती कि उसके साथ हुआ क्या है, तो मैं क्या बताऊं मैं? और मेरी बात सुनो, ये जज्बात में चीखने चिल्लाने का वक्त नहीं है, सब्र से काम लेने का वक्त है। खानदान की इज्जत का सवाल है ये। अमल, अम्मी, अम्मी, अमल को होश आ गया, इधर आए जल्दी, इधर आए। अमल, अमल मेरे बच्चे, अमल, बाबा, मेरे बच्चे, बाबा, अमल, क्या हुआ बेटा? अमल, अमल बेटा क्या हुआ? क्या हुआ है? बाबा, वो झूठा था बाबा, धोखा दिया हम सबको। एक गाड़ी के लिए भेज दिया उसने मुझे बाबा। वो तो सिर्फ मुझे एक शर्त पे जीतना चाहता था, और आपके जाने के बाद उस घर में एक लड़का आ गया और उसने मेरे से बदतमीजी करने की कोशिश की। मैं वहां से भागी बाबा, और उसके बाद मैं रोड पे बेहोश हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊं, और पता नहीं कौन मुझे हॉस्पिटल लेकर गया, और उसके बाद मेरी हॉस्पिटल में आँख खुली और फिर मुझे आपकी याद आ रही थी। मैं आप तक कैसे पहुंचूं बाबा? बाबा वो झूठा था, वो धोखेबाज था बाबा, उसने हमें झूठ। खामोश हो जाओ, सुन ली तुम्हारी कहानी। और तुम यहाँ क्यों खड़ी हुई? जाओ यहाँ से। खुफिया शादी करके वो आई और चिल्ला मुझ पे रही हैं आप। जाओ यहाँ से, चलो। जा रही हूँ।
जितनी तुमने हमारे मुंह पे कालक मलनी थी ना, मल दी है। मैं तुम्हें इन कपड़ों में बर्दाश्त नहीं कर सकती। जाओ यहां से। वाह मिर्जा साहब वाह, मुझसे कह रहे थे कि मैं उसे हैदराबाद छोड़ने जा रहा हूं और उससे रुखसत करके आ गए। मैं इतनी बुरी लगती थी तुम्हें कि मुझसे जान छुड़वाने के लिए अपनी ही बेटी को तुम अंधे कुएं में धकेल कर आ गए। खुद को बहुत अक्लमंद और समझदार समझते थे ना। अरे चलो, मैं सुतेली माँ थी, मैं भी उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती थी। तुम तो सगे बाप थे मिर्जा, सगे बाप। अरे तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं आया? इसके बाद तुम्हारी दो बेटियां और भी हैं। क्या तुम उन्हें भी इसी तरह अंधे कुएं में धकेलोगे या तुम मुझे खाओगे? मैं उन्हें जान से मार दूं या अंधे कुएं में धकेल दूं? बोलो मिर्जा, मेरी बात का जवाब दो। तुम्हें इतनी बुरी लगती थी कि तुमने अपनी बेटी के साथ ऐसा किया? सगे बाप होकर तुमने ये हरकत की? मिर्जा तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया मिर्जा? अरे मेरी बात का जवाब दो मिर्जा। क्यों? अमन! बेगम साहिबा, मैं कितनी बार जा चुकी हूँ, शामिर साहब दरवाजा ही नहीं खोल रहे हैं। लेट आया होगा, अभी तक सो रहे हैं जनाब साहब। मौजें ये करें और उनकी बाप की डांटें मैं सुनूं। तुम जाओ नाश्ता लगाओ, मैं देखती हूँ। जी ठीक है। अम्मी बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर साहब मेरे बाबा कैसे हैं? वो ठीक हो जाएंगे ना? उनको हार्ट अटैक बहुत सीवियर हुआ है, उनकी फौरी तौर के ऊपर सर्जरी करनी पड़ेगी। तो कीजिए ना, उनका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। मेरे छोटे छोटे बच्चे, हम उनके बगैर नहीं रह सकते। हम सर्जरी शुरू करवाते हैं, प्लीज आप उनके लिए दुआ कीजिए। पैसे कितने लगेंगे? रिसेप्शन से आप मालूम कर लें। सर मेरे बाबा नायाब साहब के ऑपरेशन के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे? जी 1 मिनट में मिले। जल्दी बताइएगा। ये कोई 2 लाख रुपए। 2 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है। इतने पैसे तो हम नहीं दे सकते। मैडम इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बस ये हो सकता है कि हम हॉस्पिटल की जो एक्सपेंस है उसमें थोड़ा डिस्काउंट हो जाएगा, लेकिन आपको जो सर्जन की जो फीस है वो तो पे करनी पड़ेगी। चलो यहाँ क्यों खड़ी हो? शामिर, आधा दिन गुजर गया है बेटा, दरवाजा खोलो। शामिर, शामिर नाश्ता लगा है बेटा। शामिर आर यू देयर? शामिर, शामिर बेटा दरवाजा खोलो। खोलो बेटा दरवाजा। क्या हो गया? मैं कब से दरवाजा खटखटा रही हूँ। लेट आते हो फिर देर तक सोते रहते हो। कुछ नहीं मॉम, बस ऐसे ही वो। कुछ नहीं क्या? कितनी दफा कहा है जल्दी आया करो ताकि जल्दी उठ सको। आधा दिन गुजर गया, नाश्ता पड़ा ठंडा हो रहा है। कुछ नहीं मॉम, बस ऐसे ही। भाई मैं इधर हूँ, इधर देखो। मॉम ये क्या हुआ? कुछ नहीं मॉम, कुछ भी नहीं हुआ। शामिर मुझे बताओ क्या हुआ है? मॉम कुछ नहीं हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ ना। शामिर बताओ मुझे सही सही, लड़ाई की है ना कल? बताओ मुझे। मॉम कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही मैं। शामिर तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हें पता है तुम्हारे डैड से मुझे कितनी बातें सुननी पड़ती हैं। देखो कितनी गहरी चोट है। मॉम कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना आपको। लिसन, तुम डॉक्टर के यहाँ चल रहे हो मेरे साथ, ओके? मॉम मैंने डॉक्टर के पास नहीं जाना। नो फाइन। नो यू हैव टू गो। 5 मिनट में मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ लेके जा रही हूँ। माय गॉड, दिस इज टू मच। आई एम फाइन, प्लीज। खुदा के लिए शामिर ठीक हो जाओ। परेशान कर दिया तुमने मुझे। जल्दी आओ।
बोलो, क्या कहना है तुम्हें? मम्मी वो मेरा और नुशाबा का जो जेवर रखा है उसको बेच देते। बाबा के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, बाबा की जान बचानी है। तुम्हारी माँ ने कोई किलो के हिसाब से सोना नहीं जमा किया हुआ था। 2 चूड़ियां और एक मामूली सा सेट था जो तुम्हारे अब्बा ने मुझे शादी में दिया था, तो वो मेरा ही हुआ ना। अम्मी मैं कब कह रही हूँ कि वो मेरा है, सब आपका है अम्मी। अम्मी बाबा को बचा ले, मुझे वो जेवर दे दे। बाबा के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए अम्मी, कुछ करिए अम्मी। देखो, वो सेट मैंने नुशाबा की शादी के लिए रखा था, तो मुझसे वादा करो कि तुम वो सेट दोबारा बना के दोगी। हाँ मैं कुछ भी करूंगी अम्मी, बस बाबा की जान बच जाए। बाबा का ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है अम्मी। जी, इसके हम 1,10,000 से ज्यादा नहीं दे सकते। लेकिन मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है। 2 लाख तो हरगिज नहीं हो सकते। अगर आपको भरोसा नहीं तो मार्केट में आप किसी को भी चेक करवा लें। ज्यादा से ज्यादा मैं 5,000 और दे सकता हूँ। ठीक है, आप पैसे दे दें, लेकिन जल्दी करें, मुझे कहीं पहुंचना है। ये रखो अंदर। जल्दी करें प्लीज। ये लीजिए आपकी रकम। थैंक यू। मैम आपको कैजुअल चाहिए या फॉर्मल? फॉर्मल रेंज ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक। आप देखिए आपको कौन फरनाज, तुम यहाँ इधर आओ। मैम आप देखिए। फरनाज मुझे 80,000 रुपए चाहिए, मुझे कहीं से ये पैसों का बंदोबस्त कर दो। 80,000 रुपए? मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी बाद में, अभी कुछ मत पूछना प्लीज। बस कहीं से भी पैसे ला दो, मुझे सख्त जरूरत है, मुझे पैसे चाहिए, प्लीज मुझे पैसे ला दो। आखिर अमल हुआ क्या है? इतने सारे पैसों की जरूरत अचानक कैसे पड़ गई? सब खैरियत तो है ना? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती अभी, मुझे पैसे ला दो कहीं से भी। मैं अम्मी को कॉल करती हूँ, इंशाल्लाह वो कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर कर देंगे। हाँ प्लीज परेशान नहीं हो। क्या बात है? मेरी अम्मी से बात हो गई है, तुम घर चले जाओ, तुम्हें पैसे दे देंगे। मैं तुम्हें फोन पे सब कुछ बताऊंगी, अभी बहुत जल्दी है। हाँ तुम रुको, मैं देखती हूँ। बड़ा अफसोस हुआ बहन, लगता है तुम बहुत जल्दी में हो। अरे मुझे अस्पताल जाना है, जल्दी बोलो क्या बात है? हम भी खाने खाने आए हैं तुम्हारा हाल चाल पूछने। देखो ना आसिया, सुबह से ये वक्त हो गया, हम तो सुबह से चाह रहे थे कि पता कर आए। मोहल्लेदारों का हक तो रिश्तेदारों से ज्यादा होता है ना। ठीक कह रही हो बहन। हुआ क्या था आसिया? भाई साहब तो बड़े चंगे भले थे, कोई बता रहा था तुम्हारी बड़ी वाली बेटी सुबह कहीं से आई, वो भी शादी के लिबास में। बड़ी बातें सुनने को आई लेकिन समझ में नहीं आया। बस होगी तुम लोगों की बकवास। इतनी सारी बकवास में तुम लोगों ने एक दफा भी नहीं पूछा कि मिर्जा साहब की तबीयत कैसी है। तुम तो बुरा मान गई, कहती तो नहीं करते, तुम्हें ही तो जल्दी थी। बस बस रहने दो, पूरे मोहल्ले में तुमने रिपोर्ट जो देनी होती है। चलो राजा, तो मुझे खामखा यहाँ बेइज्जती हाँ हाँ जाओ जाओ, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। चलो जाओ। और तो हो गया, आई बड़ी हमदर्द। हाँ हो गया इंतजाम।
चलो अल्लाह का शुक्र है। मैं अम्मी को अभी बताती हूँ, आती हूँ तुम्हारे पास हॉस्पिटल। अल्लाह हाफिज। क्या कह रही थी अमन? वो कह रही है पैसों का इंतजाम हो गया, हॉस्पिटल बुला रही है, अब जल्दी से जाएं। अरे पैसों का इंतजाम कैसे नहीं होता? अगर मैं जेवर ना देती ना, फिर वो करके दिखाती इंतजाम। अम्मी वैसे भी वो जेवर उसकी अम्मा का था, और इस वक्त अब्बा की जिंदगी ज्यादा है। मैं बनिस्बत के जेवर वेवर के। तुम्हें शर्म नहीं आती? बहुत बकवास करनी आ गई, माँ के मुंह को आ रही है। और वैसे भी वो जेवर तुम्हारे बाप ने मुझे बरिंग में चढ़ाया था। अगर वो ये कहकर देते कि ये जेवर अमल की माँ का है तो और बात थी, वो तो उन्होंने मुझे दिया था ना। अम्मी बस कर दे, मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि जेवर की तारीख है, मुझे बताएं किसने दिया, कब दिया। अब्बा अस्पताल में जाए, जल्दी, अमल बुला रही है आपको। जा रही हूँ। निकाल निकाल, क्या हो गया मेरी जान? उठो। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग नहीं, इवनिंग, शाम हो गई है। शाम हो गई? आपने मुझे इतनी देर तक सोने क्यों दिया? मुझे जाना था कहीं। और तुम थे कहाँ पूरी रात? निकाल, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। देख रही हूँ कि आजकल ना तुम घर पे जरा कम ही नजर आने लगे हो। कहाँ घूमते रहते हो रात भर? मुझे लगता है आपका ना इन्वेस्टिगेटिव मूड ऑन हुआ है। निकाल, देखो वीकेंड में ना ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वीकडेज में इस तरह से रात भर घर से गायब रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। और प्लीज आइंदा से ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हूँ नहीं, समझ जाओ मेरी बात। समझ रहा हूँ। देखें, पहली बात तो ये क्या मेरे परेशान होना छोड़े। बैठिए तो सही करें। आप मेरे बारे में इतना परेशान होना छोड़ दें। मैं बड़ा हो गया हूँ, बल्कि बहुत बड़ा हो गया हूँ। मुझे पता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है मेरे लिए। बच्चों की तरह ट्रीट करना छोड़ दें मुझे। वो तो सब ठीक है, लेकिन अगर तुम अपनी मसरूफियात को खुद से कंट्रोल कर लोगे ना, तो मेरे लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। वैसे जब तुम MBA कर रहे थे ना, तो मैं ये सोचती थी कि MBA करने के बाद ना तुम अपने मामू के साथ उनका बिजनेस ज्वाइन कर लोगे। तुम्हारे मामू के बिजनेस में हमारे भी तो शेयर्स हैं ना, और मैं ये चाहती हूँ कि अपने पैसे और अपने शेयर्स को तुम खुद से लुक आफ्टर करो। वैसे आपको एक बात बताऊँ, सॉरी टू से, मामू आपके भाई हैं, लेकिन बहुत बोरेंगे और बिजनेस उससे भी ज्यादा बोरेंगे। ऐसा नहीं कहते, मामू है वो तुम्हारे। इससे देखो बेटा, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जितनी जल्दी समझ जाओगे ना, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। और हाँ, एनी रात को बार बार फोन कर रही थी, पूछ रही थी वो तुम्हारा। एक बात बताओ, ये तुम रात भर थे कहाँ? और तुम्हें पता है, मुझे नौकरों से पता चला है कि तुम सुबह में वापस आए हो। निकाल, कहाँ खो गए हो तुम? निकाल, कहाँ खो गए? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे। शामिर के साथ था। शामिर के साथ थे? निकाल, मैंने खुद उसे फोन करके पूछा था और उसने मुझसे कहा कि तुम उसके साथ नहीं हो। तो आप भी हर किसी की बातों में आ जाती हैं। जिस वक्त आपने फोन किया था वो मेरे साथ ही था, उसने जानबूझ के ऐसा कहा था। मगर ऐसा क्यों किया उसने? यार, हम लोग से गेम खेल रहे थे, उसने कहा आपका फोन है, मैं बातों में लग जाऊंगा, इसलिए उसने ऐसा कह दिया। गेम इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए ना, जीत रहे थे हम। और फिक्र न करें, आपकी जो लाडली एंजी है ना, सॉरी एनी, उसको मैं कॉल करके बात कर लूंगा, फिक्र न करें। एनी, ये एंजी वेंजी नहीं चलेगी। निकाल, मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। ऐसा क्यों लगता? क्योंकि जब भी मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम कल रात किधर थे, या तो तुम बात टाल देते हो या फिर खामोश रहते हो। मेरा फोन भी नहीं उठाया। अभी हमारी शादी हुई नहीं है, आप इसे साफ्ता मांग रहे हो। तुम्हें लगता है कि शादी के बाद तुम्हें ये करना चाहिए? उससे पूछो तो शादी के बाद भी पूछने की जरूरत नहीं है। दो लोगों को एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे इशू नहीं बनाना चाहिए। तुम्हारे नजदीक घर से बाहर रात गुजारना एक छोटी बात है? हाँ, और वैसे भी मैं शामिर के साथ था, तुम्हारे भाई के साथ। उसने बताया नहीं तुम्हें? मुझसे ज्यादा तुम मेरे भाई शामिर के साथ वक्त गुजारते हो। खैर, मेरे इस सवाल का जवाब दो। मसलन मैं शादी के बाद घर से बाहर रात गुजार के आती हूँ वापस, ठीक है? तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि मैं किधर थी, क्या कर रही थी, सिंस ऑफ कोर्स तुम्हारे नजदीक तो एक छोटी बात है, राइट?
हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूं, इसलिए। मिकाल, मैं एतबार के रास्ते पर अंधों की तरह नहीं चलना चाहती। जरा जाके तो देखो, इतनी देर हो गई है ऑपरेशन करते हुए, कहाँ रह गए ये लोग? अम्मी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाय अम्मी आप परेशान तो मत हो ना, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, बाबा ठीक हो जाएंगे। वो देखो। एक्सक्यूज मी, मिर्जा साहब का ऑपरेशन हो रहा है अंदर, वो ऑपरेशन हो चुका है, वो अभी होश में नहीं है, आप बस अल्लाह से दुआ करें। है? क्या मतलब? अरे मिर्जा साहब को नहीं अम्मी नहीं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप बैठे, कुछ नहीं होगा बाबा को, बाबा ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। छोटी छोटी बातों पे मूड खराब करने की जरूरत नहीं है, नहीं प्लीज। बात मूड खराब करने की नहीं है मिकाल, बात यह है कि मैं चाहती हूँ कि शादी से पहले हम दोनों के दरमियान सब कुछ शीशे की तरह साफ हो। मैं इस तरह के एतबार पे यकीन नहीं रखती जिसमें एक फरीक का फायदा हो और दूसरा खसारे में रहे। समझा नहीं। तुम इतने नासमझ तो हो नहीं, मेरे साथ ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। डरा रही हो मुझे? हाँ, मैं डरा रही हूँ। तुम्हें पता है मिकाल, झूठ बोलने से, चीट करने से, धोखा देने से मिकाल तुम्हें डर जाना चाहिए। और ना डरूं तो? मैं भी डराना जानती हूँ, मोहब्बत करती हूँ तुमसे। तुम तो जानते हो मोहब्बत और जंग सब जायज होता है ना, लेकिन तुम मुझे कैसे डराने वाली हो? सिंपल, जो एक चीज से नहीं डरता किसी और चीज से जरूर डरता है। और वो चीज है क्या, मैं इसका जल्द पता लगा लूंगी। अजीब अजीब बातें कर रही हो आज। नहीं, मैं तो बहुत साफ बातें कर रही हूँ। मैं तुम्हें साफ साफ ये बता रही हूँ कि शादी करने के बाद तुम रातों गायब नहीं हो सकोगे। हाँ, लेकिन अगर मुझे पाकिस्तान से बाहर किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जाना हुआ तो मैं साथ जाऊंगी, हमेशा और हर जगह। Shouldn't be a problem, right? Excuse me. Eat? नहीं, मुझे कहीं जाना है, चेक लेंगे प्लीज। मॉम, 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 क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? यहाँ हूँ मैं। आखिर अपने रवैये से क्या साबित करना चाहती है? कौन? किसकी बात कर रहे हो? तुम तो एनी के साथ गए थे ना? उसी की बात कर रहा हूँ, आपकी भतीजी की। अच्छा, क्या बात हो गई? ऐसा क्या कह दिया उसने? मुझसे शादी नहीं करना चाहती, मुझे कैद करना चाहती है, मेरी जिंदगी अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहती है वो। अच्छा, ऐसा एनी ने खुद कहा तुमसे? नहीं, नॉट एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स, लेकिन मतलब यही था। उसने ये भी कहा कि मैं जहां भी जाऊंगा मेरे साथ जाएगी, उसे मुझ पे एतमाद नहीं है, हमेशा शक करेगी मुझ पे।
तो ये कौन सी नई बात है? दुनिया की हर औरत हर मर्द पे शक करती है, स्पेशली अपने हस्बैंड्स पर। और अगर तुमसे कोई औरत ये कहे ना कि वो अपने मियाँ पे एतमाद करती है, तो समझ लेना कि वो झूठ बोल रही है। और देखो वैसे बेटा, झूठ के सहारे जिंदगी गुजारने से तो अच्छा है ना कि आदमी सच बोले, तो जिंदगी आसान हो जाएगी ना। क्या आसान होगा किसके लिए? और क्या आप समझ नहीं, वो बहुत डोमिनेटिंग है। मैं निकाल बेटा, जिसे तुम डोमिनेटिंग कह रहे हो ना और कंट्रोल करना कह रहे हो, एक्चुअली वो उसकी मोहब्बत है। और मोहब्बत दो तरह की होती है, एक पॉजेसिव और एक आजाद। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या चाहिए। आजाद, मुझे आजाद मोहब्बत चाहिए। और just forget it. हम दोनों में से कोई एक ही यहाँ पर रात को रुक सकता है। घर पे होना भी बहुत जरूरी है किसी एक का। आप चली जाए, मैं रुक जाऊंगी। मैं ऐसा करती हूँ, आदिल को भेज देती हूँ, तुम्हारी मदद भी हो जाएगी और मर्द का साथ भी हो जाएगा। आप में से अमर कौन है? जी मैं जी, मास में थोड़ा को होश आ चुका है, आप उनसे डाटा मिल सकते हैं। मैं उनकी बीवी हूँ, मुझे भी देखना है उनको। जी ठीक है, आप उनसे थोड़ी देर बाद मिल जाएगा बारी बारी। पापा, पापा आंखें खोले। मैं अमन पापा। तबीयत कैसी है बाबा? ठीक है ना? वो देखिए, अम्मी भी आपका इंतजार कर रही है बाहर मिलने के लिए। कुछ कहना चाहते हैं? कहिए ना। बोले बाबा, क्या बात है? बाबा, नर्स, डॉक्टर। Hey bro, कैसे? ये क्या हुआ? ऐसे क्यों घूर रहा है? ओह, मैं समझ गया। तुझे तेरी गाड़ी वापस चाहिए है ना? तेरी शक्ल देख के पता चल रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं, क्यों गाड़ी मैंने शर्त में जीती है भाई, वापस नहीं मिलेगी तुझे। अपने नाम ट्रांसफर भी करवा लिया मैंने तो। कितना खबीस आदमी है तू। जानता हूँ, ये लग रहा ना। पकड़, बैठ, पकड़ ना। मैं कब से तेरी कॉल का वेट कर रहा हूँ, लेकिन तू मुझे क्यों फोन करेगा? तुझे तो सिर्फ गाड़ी चाहिए थी ना, गाड़ी तुझे मिल गई। और तुझे सिर्फ वो लड़की चाहिए थी ना, वो तुझे मिल गई। इसलिए पता नहीं कब से तू क्या क्या सोच रहा था। देख यार, तेरा मुझे थैंक यू कहना तो बनता। अच्छा सुन, जब मैं उस लड़की के करीब हुआ ना, उसे जानने के लिए, उसे समझने के लिए, तो मैं समझा कि तू भी घाटे का सौदा नहीं करता। तो लड़की तेरी गाड़ी से कम कीमती नहीं थी। मेरे सर पे गुलदान मार के भाग गई वो। क्या मार के भाग गए? गुलदान। मजाक मत उड़ाना मिकाल, मुझे बहुत खार चढ़ी हुई है। अच्छा मैं
भिगो रहा था। अब तुझे मेरी गाड़ी वापस करनी होगी। एक मिनट रुक रुक रुक। किसका काम पूरा नहीं हुआ? मैंने अपना काम पूरा किया है। अब वो तेरे हाथ से निकल गई, मेरा मसला नहीं। गाड़ी तो तुझे वापस करनी होगी क्योंकि वो लड़की भाग गई, समझा तू? भाग गई तो भागी, मैं क्या करूं? तुझसे हैंडल नहीं हुआ ना, मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहा है? शट अप निकाल, वरना मैं तुझे पकड़ के तेरी। वरना क्या करेगा तू? जब कुछ कर नहीं सकता तो मत बकवास मत कर। मुझे मेरी गाड़ी वापस चाहिए, वरना तेरी सारी मर्दानगी इधर ही निकाल दूंगा, समझा तू? गरेबान छोड़, गरेबान छोड़, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू कौन है और हमारा रिश्ता क्या है। गरेबान छोड़। मुझे मेरी गाड़ी वापस चाहिए। निकाल।